ख़राब स्थिति का कारण ये रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। ये मैं तो जीरो ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी आश्वासन पे नहीं रहता। जो पूर्व में जनपद के जितने भी लोग रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कहीं न कहीं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, ये भी एक बड़ा कारण है। नहीं, अगर सुधार नहीं होने की स्थिति में क्या आप विभाग के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे, ये मेरा सवाल। बिल्कुल सुधार नहीं होने की स्थिति में इस विभाग के प्रति हम लोग ठोस कदम उठाएंगे, कार्रवाई। देवभोग ब्लॉक में करोड़ों की लागत वाली जल जीवन मिशन योजना, जिसका उद्देश्य था हर घर नल से जल पहुंचाना, लेकिन यहाँ पर जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। और आज इसी मुद्दे पर लेकर नल जल एवं स्वच्छता विभाग का यहाँ सभा कक्ष में बैठक रखा गया था। और इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, इसको लेकर हम जनपद के जो सभापति हैं नल जल विभाग के, हम उनसे सीधा बात करेंगे, देवेंद्र ठाकुर जी से, और जानेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है और क्या समाधान है। इसके तमाम सवालों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका सीजी पॉलिटी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेहरा जी। क्षेत्र के समस्त जनता को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मीडिया जो होती है वो समाज का आँख होता है और दर्पण होता है। तो जैसे देवभोग ब्लॉक में जल जीवन की वर्तमान स्थिति क्या है और ये जो काम है किस स्तर तक पहुँच पाया अभी तक? देखिए, जो लक्ष्य दिया गया था और जो योजना का उद्देश्य है कि घर घर पानी पहुँचे, आज अगर वर्तमान स्थिति सच्चाई मैं कहूँ तो वो हम लोग काफ़ी पीछे हैं। विभाग जो है इस मामले को जो है काम कराने में काफ़ी पीछे है। स्थिति जो है ख़राब है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से, सरपंचों के माध्यम से रोज़ हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे पानी नहीं मिल पा रहा है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है करके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देवभोग विकासखंड में स्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हमने जो है आज नल जल स्वच्छता समिति का बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें पीएचई विभाग के सक्षम अधिकारी, एसडीओ सर और इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ सब आए हुए थे। हमारे जनपद के माननीय सदस्य भी सब पहुंचे हुए थे। और जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये पूरे विकासखंड का पूरा रिपोर्ट हमने, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो उसको पूरी तरह से सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, तो हमें ये सब चीज़ उन्होंने उपलब्ध कराया है। अब इस पे हमने समीक्षा बैठक किया, तो कागज़ के आधार पे तो बहुत सारी चीज़ें जो है पूर्ण दिखा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने, माननीय सदस्यों ने और हमने मिल के विभाग को ये कहा कि हम इसका भौतिक सत्यापन करेंगे। भौतिक सत्यापन मतलब इसको लेकर हम गाँव-गाँव जाएंगे। अभी हमने प्रथम चरण में 20 ग्राम पंचायत का चयन किया हुआ है, जो हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में इस गांव में जो है पानी की समस्या है करके। तो 54 में से हमने जो है 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया है। और चयन करने के पश्चात कल से हम जो है फील्ड पे जा रहे हैं। हमारे साथ जो है पीएचई विभाग के अधिकारी भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम वास्तविक स्थिति देखेंगे कि कहाँ पे क्या परेशानी है और किस तरह से लोगों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ये हम जीरो ग्राउंड पे जाके देखेंगे। उसके बाद जो स्थिति बनेगी उस पर क्या सुधार कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट के साथ। नहीं, ये जो खराब स्थिति बता रहे हैं आप, तो इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं? आखिर इस खराब स्थिति होने का कारण क्या है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ सबसे पहले खराब स्थिति का कारण ये रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। क्या होना चाहिए था, विभाग को, ठेकेदार को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। मान लीजिए किसी गांव में आपने टंकी बना दिया, आप बोल रहे हैं कि वहां से बोर से पानी नहीं आ रहा है, तो स्थानीय लोगों से जब पूछते कि भाई कहाँ पे वाटर लेवल ठीक है, कहाँ पे बोर खोदने से इसकी सप्लाई होगी, ये सब ना करके ठेकेदारों ने जहाँ मन आया वहाँ पे कर दिए। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी, कोऑर्डिनेशन जो था, एक दूसरे के साथ बात करना या सहयोग लेना, ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता और विभाग को पूछना भी चाहिए था, ठेकेदारों को पूछना चाहिए था। अगर वो सही जगह पे सही चीज़ बनता, सही जगह पे सही बोर खदाई होता, तो उसका आज जो स्थिति इससे बहुत गुना बेहतर होता। ये सच्चाई है। क्या पीएचई विभाग के द्वारा आपको कोई ठोस आश्वासन दिया गया है क्या कि ब्लॉक के हर घर तक कब तक नल से जल पहुंचेगा? देखिए, मैं तो जीरो ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसी आश्वासन पे नहीं रहता। आपके चैनल ने आज से 5 महीना पहले ये समस्या दिखाया था और मेरा इंटरव्यू किया था। उसी समय मैंने विभाग को अल्टीमेटम दिया था। तो विभाग के अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई, क्योंकि काम विभाग के अधिकारियों को और ठेकेदारों को करना है। उन्होंने कहा कि 3 महीने का टाइम दीजिए, हम इसको बेहतर स्थिति करेंगे। भुगतान भी नहीं हुआ है, तो भुगतान भी नहीं हुआ है, वो एक बड़ा कारण रहा। तो हमने कहा ठीक है, कर लीजिए। आज जो कि 4 महीना बीत चुका है, भुगतान भी हो चुका है, उसके बाद भी कुछ जगह पे काम चालू नहीं हुए हैं। तो अब आश्वासन से काम नहीं होगा, हम खुद फील्ड पे उतर के काम करना चाहते हैं। हमारे साथ जितने भी माननीय सदस्य हैं सब फील्ड पे जाएंगे, अधिकारी फील्ड पे जाएंगे और वास्तविक स्थिति पे काम होगी कि इस जगह पे नल
का काम हुआ है, अगर सप्लाई नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है और क्या कारण है, किसकी लापरवाही है और इसे कब तक ठीक किया जाएगा, ये पूरा टाइम पीरियड पे हम काम करेंगे। आश्वासन मात्र से काम नहीं चलेगा। इस योजना की धीमी प्रगति को लेकर ठाकुर जी लोगों में भी काफ़ी आक्रोश बढ़ गया है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो क्या कदम उठाएंगे आप? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। देखिए, योजना का सीधा उद्देश्य था कि आम जनता तक पानी पहुँचे, पानी पहुँचा नहीं तो उनका जो है जनता का आक्रोश स्वाभाविक है। इस चीज़ को तो हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो हमसे भी वो बोलते हैं, कड़े शब्दों में भी बोलते हैं, हमको स्वीकार भी है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा कहना ये है, स्पष्ट कहना, जो हम आज शुरुआत की हमारे नल जल समिति के जो सदस्य हैं, हमारे माननीय जितने भी जनपद सदस्य हैं, जो आज मीटिंग के माध्यम से शुरुआत की, इसकी शुरुआत अगर शुरुआती दौर में 3 साल पहले हुई होती, मॉनिटरिंग उस टाइम हुआ होता, अधिकारियों से बातचीत कोऑर्डिनेशन उस टाइम हुआ होता, तो ये खराब स्थिति नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही, ठेकेदारों की लापरवाही और हमारे जो पूर्व में जनपद के जितने भी लोग रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया, ये भी एक बड़ा कारण है। इसमें गति लाने के लिए क्या कुछ नया रणनीति अपनाएं? बिल्कुल, फील्ड पे जाने के बाद, स्थिति को देखने के बाद, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ठेकेदारों के हम विभाग को बोलेंगे, विभाग ठेकेदार को बोलेंगे और हम उनको टाइम देंगे कि कितने दिनों में इसका सुधार होगा करके। उसके बाद अगर काम अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ऊपर कंप्लेंट करना पड़ेगा। जनपद सदस्य असलम मेमन जी हमसे भी बात करते हैं। अगर एक काम जल्द से जल्द पूरा नहीं होता है तो उस स्थिति में आप क्या विभाग के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगे क्या? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेहरा जी। जैसे हमारे सभापति महोदय बोले कि हम कल से हर पंचायत का फिक्स किए हैं, एक बार पहले मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे, घूमेंगे, कहाँ पे क्या आवश्यकता है, क्या संभावना है कि वो काम हो सकता है। जैसे हमने टंकी बनाए हैं, बोर खनन किए हैं, पानी नहीं है तो टेक्निकल कुछ कुछ जगह परेशानी है, टेक्निकल परेशानी सुधारने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं होता है तो उसके पश्चात हम देखेंगे क्या कर सकते हैं और आगे भी इसका बात रखेंगे। और बिल्कुल नहीं, अगर सुधार नहीं होने की स्थिति में क्या आप विभाग के खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे, ये मेरा सवाल। बिल्कुल सुधार नहीं होने की स्थिति में यदि ठेकेदार के द्वारा यदि लापरवाही पूर्वक काम किया है और अधिकारी यदि जहाँ पे नहीं बनना चाहिए वहीं पे यदि बिना टेक्निकल के जहाँ पे काम हुआ है, यदि इस टाइप के लापरवाही फील्डिंग में यदि मिलता है तो बिल्कुल अधिकारी उस विभाग के प्रति हम लोग ठोस कदम उठाएंगे कार्रवाई के लिए। महिला जनपद सदस्य भी हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। आज ये बैठक हुई, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है जल जीवन मिशन का और क्या बातचीत हुई? मैं सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्र की जनता को प्रणाम करती हूँ। और हमारे क्षेत्र में टंकी तो बन चुका है पर पाइपलाइन भी दिए हैं, पर पाइपलाइन में कोई ये नहीं हुआ है, पानी का सप्लाई नहीं हुआ है। एक परा है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में है, जो आधा परा हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, वो लोग उड़ीसा की पानी पीते हैं, वहाँ के नल के लिए तो बोले हैं। देवेंद्र ठाकुर जी सभापति नल जल विभाग के जनपद सभापति, असलम मेमन जी जनपद सदस्य, इन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि ज़मीनी स्तर पर जाएंगे और जो भी चीज़ जो सुधार की स्थिति अगर विभाग नहीं करती है तो उसके ऊपर आगे ठोस कदम भी उठाया जाएगा। आदित्य बेहरा, CG पब्लिक TV, देवो।